का जो है विरल क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक में, जिसमें से केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग 80 ठो करने वाले हैं इस जो है सेट में, जिसमें से 1 से लेकर 40 तक को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग 40 के बाद 41 से लेकर 80 तक प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कर 41, अपमार्जन से बनाए जाते हैं। अपमार्जन से क्या बनाए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, यानी सभी बनाए जाते हैं। इनमें से सभी बनाए जाते हैं। अपमार्जन से साबुन के सभी गुण बनाए जाते हैं, सर्फ साबुन के, ठीक है। तो इसमें सभी सर्फ साबुन के ही हैं। अगला प्रश्न देखिए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो सौर सेल में आपको याद रखना है कि सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? आपका अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सीएनजी गैस का जो है उपयोग नहीं होता है, ठीक है। सीएनजी आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ये जो दिया गया है अभिक्रिया, ये कौन सा अभिक्रिया है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण जो है संतुलित नहीं है। देखिए यहाँ पे पीबी जो है यहाँ पे ठीक है। ओ यहाँ पे 3 गुना के 6 है। यहाँ पे ओ देखिए कितना है, 2 2 4 और 1 5, यानी कि यही जो है संतुलित नहीं है। इधर 6 है 3 गुना के और इधर है 5, यानी कि ये बराबर नहीं है, संतुलित नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो सबको मालूम होगा कि उदासीन विलयन का पीएच मान जो है 7 ही होता है, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। दुर्बल इसमें कौन सा अम्ल है ये आपसे पूछा गया है कि दुर्बल अम्ल इसमें कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है कि दुर्बल अम्ल कौन है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। क्या कह रहा है आपका CH3COOH जो कि है इसमें दुर्बल अम्ल, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? क्रोयोलाइड अयस्क है। क्रोयोलाइड किसका अयस्क है। तो क्रोयोलाइड आपको याद रखना है किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या। पोटेशियम को किससे लिखते हैं, के से। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया गया है सी में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है फार्मिक अम्ल का यूपीएसी नाम। फार्मिक अम्ल का यूपीएसी नाम क्या होता है ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है कि फार्मिक अम्ल का यूपीएसी नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र आपको याद रखना है C2H5OH होता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन? एल्काइन कौन है। एल्काइन इसमें से कौन है, ठीक है। तो एल्काइन का सूत्र होता है C2H2, ठीक है, एल्काइन होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो चीनी का जो है रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है C12H22O11, ठीक है। ये किसका है, तो ग्लूकोज का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है? एसिटिलीन में कार्बन के बीच सहसंयोजिक बंध की संख्या कितनी होती है। तो कितने सहसंयोजिक बंध होते हैं कार्बन में, तो 3 आपको बताना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए कौन सा बीज का उपयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है अंकुरित बीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक वृक्क है, तो उत्सर्जन का ऑप्शन नंबर जो है आपको सी लगाना है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए, तो जाइलम जो है पौधों के लिए किसके लिए काम करता है, तो पानी को भेजने के लिए इधर से उधर। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो श्वसन जब हम लोग करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर जो है ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है, फलों के पकने को किससे नियंत्रित किया जाता है, तो आपको याद रखना है कि आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा जिबरेलिन्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहे न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ पर जानकारी हासिल किया जाता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट में हम लोग हासिल उसके जो है करते हैं उसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, आपातकालीन का हार्मोन इसमें से कौन है ये आपको बताना है। तो आपातकालीन हार्मोन आपको याद रखना है एंट्रीनैलिन। एंट्रीनैलिन जो है आपातकालीन जो है हार्मोन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया इसमें से नहीं है, तो उल्टी अनैच्छिक क्रिया है, ये भी है, दिल की धड़कना ये भी अनैच्छिक है, लेकिन चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव में गर्भ की अवधि कितनी दिन की होती है, तो 9 × 3 कर लीजिए, 9 × 30 कर लीजिएगा तो 9 × 27 यानी कि 370 दिन जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, तो आपको याद रखना है गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है रिस्ट में होता है, ईस्ट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, श्वसन तंत्र से कौन सी बीमारी संबंधित है, तो आपको बताना है टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो किसका जो है पाचन नहीं कर पाते हैं ये आपको बताना है, तो प्रोटीन, सेलुलोज, वसा ये सभी लगाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण आप इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेंशन। हाइपर टेंशन के कारण जो है ब्रेन हेमरेज होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण नहीं है, परजीवी पादप का उदाहरण कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है कष्टूरा। कष्टूरा जो है ये आपका परजीवी जो है पादप का उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बी लगाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो फेफड़ों द्वारा, निकलय द्वारा, आलिंदों द्वारा, तो इनमें से सभी लगाइए, इस सभी द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रोजन में अलैंगिक जनन की विधि है क्या है, तो हाइड्रोजन में अलैंगिक जनन की विधि होता है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन द्वारा, ये आपका राइट आंसर ए लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है क्या है, तो सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, इसमें डी लगाइएगा, ऑप्शन नंबर सी सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है पुष्प का सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग को बोलते हैं बाह्यम दलपुंज। ठीक है, बाह्यम दलपुंज, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ग्रुप ए में कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए बी ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, रक्त के ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित नहीं करता है ये बताना है,
तो इंसुलिन जो है ये नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन है? तो आपको याद रखना है कि पादप वृद्धि हार्मोन जो है आपको याद रखना है जेबरेलिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेबरेलिन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन स्रावित होते हैं, कहाँ से स्रावित होते हैं? तो ये आपको याद रखना है अंतःस्रावित ग्रंथिया से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, मनुष्य के मुख गुफा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं? तो कितने जोड़े लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो आपको याद रखना है 3 जोड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एंड्रोजेम क्या है ये आपको बताना है। तो एंड्रोजेम जो है आपको, तो इसका जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा, क्या होता है एंड्रोजेम? मेल हार्मोन। ठीक है, मेल का एक हार्मोन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, क्या कह रहा है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो ये मेंडल ने चुना था मटर के पौधे को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेट कंप्लीट होता है। टोटल 80 प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।